नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द इन्फेंट्री स्कूल मऊ के एम्प्लॉयमेंट नोटिस के ऊपर। जो नौजवान सेना के अंदर एज ए सिविलियन काम करना चाहते हैं, जिनकी सर्विस लिमिट होगी एज की 60 ईयर तक, जैसे हम सिविल डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसी प्रकार, लेकिन वो एज ए सिविल डिफेंस एम्प्लॉई डिफेंस के साथ काम करेंगे। यहाँ पर इन्फेंट्री स्कूल महू और द इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव दोनों ने कुछ एक रिक्रूटमेंट पोस्ट निकाली हैं, उनके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द इन्फेंट्री स्कूल मऊ के अंदर कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले है ड्राफ्ट्समैन, ग्रुप सी में आता है, पोस्ट 1 है एसटी की। एलडीसी ग्रुप सी में है, इसकी अनरिजर्व पोस्ट 3 है और टोटल 10 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर 2 पोस्ट हैं। फिर मैं बात करता हूँ सिविलियन मोटर ड्राइवर 19 पोस्ट हैं। फिर कुक 31 पोस्ट है। ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट है और बार्बर की 1 पोस्ट है, बार्बर यानी नाई की। टोटल ये रिक्रूटमेंट की यहाँ पर वैकेंसीज है 65। अभी हम आगे आ जाते हैं जूनियर लीडर विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव के लिए। बेलगांव के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर लोअर डिवीज़न क्लर्क की 8 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 2 वैकेंसी है, यहाँ पर सिविलियन मोटर ड्राइवर की 13 वैकेंसी है, कुक यानी खाना बनाने वाले व्यक्ति की 12 वैकेंसी है, असिस्टेंट एंड आर्टिस्ट एंड मॉडल मेकर की 1 वैकेंसी है। अभी ये टोटल वैकेंसियाँ हैं 36। अभी हम बात करेंगे इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। स्टेनोग्राफर के लिए 12th चाहिए, साथ के साथ में ही उनकी स्किल टेस्ट होगा जिसमें शॉर्ट हैंड वगैरह की जानकारी ली जाएगी। स्टेनोग्राफर को 12th के साथ साथ शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं हम एलडीसी के लिए। एलडीसी के लिए 12th पास चाहिए, हिंदी टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सिविलियन मोटर ड्राइवर 10th पास चाहिए और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हैवी व्हीकल का। कुक 10वीं पास चाहिए, साथ में उसको इंडियन कुकिंग का अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अभी मैं बात करता हूँ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर 12th पास चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर वो क्वालिफाई चाहिए, साथ में ही हिंदी की उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए ट्रांसलेटर के यूनिट के लिए अगर उसको भर्ती किया जा रहा है। ऐसे ही बार्बर को 10th पास उनका क्वालिफ़िकेशन है और 1 साल का उसका ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ ड्राफ्ट्समैन जो स्केच वगैरह बनाते हैं, ड्राफ्ट्स तैयार करते हैं, उनको ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही मैट्रिकुलेशन उनके लिए कंपलसरी है। आर्टिस्ट और मॉडल मेकर सर्टिफिकेट इन ड्राइंग एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से उनको ड्राइंग के अंदर सर्टिफिकेट प्राप्त हो और साथ में ही 10वीं पास होना चाहिए। ट्रेड और स्किल टेस्ट रिटन एग्ज़ाम के बाद में इन सभी के ट्रेड और स्किल टेस्ट होंगे, उसी के आधार पर मेरिट तैयार होगी। एज लिमिट अलग अलग ट्रेड्स के लिए, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज लिमिट है। इसकी पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी होगी। अभी बात करते हैं फ़ीस की। यहाँ पर जो फ़ीस है इस एप्लीकेशन की वो 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको कमांडेंट द इन्फेंट्री स्कूल मऊ के नाम से भेजना है। और जो बेलगांव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको कमांडर जूनियर लीडर विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव के नाम से ये पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। साथ में हमारे को एक एनवेल्प भी देना है जिस पर 25 रुपये की टिकट लगा के देना है, जिससे कि उस एनवेल्प में हमारे को हमारा एडमिट कार्ड मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। लास्ट डेट है 25 जुलाई 2022। 25 जुलाई 2022 तक बाई हैंड या बाई पोस्ट आपका एप्लीकेशन संबंधित ब्रांच में पहुंच जाना चाहिए। एग्ज़ाम शेड्यूल क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एग्ज़ाम 4 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड पार्ट है जनरल अवेयरनेस, थर्ड पार्ट है जनरल इंग्लिश और फोर्थ पार्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। यहाँ पर इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50, इंग्लिश के 50 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25% होंगे। ये टोटल मार्क्स हो गए। यहाँ पर अगर इन मार्क्स को हम टोटल करते हैं तो टोटल मार्क्स है 200 और 2 घंटे का ये पेपर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा, लेकिन इंग्लिश
वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अभी मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूंगा, इस रिक्रूटमेंट के बारे में। परीक्षा की जानकारी योग्य उम्मीदवारों को पत्र के माध्यम से दे दी जाएगी। EWS से संबंधित व्यक्ति प्रमाण पत्र के साथ इनकम टैक्स प्रमाण पत्र भी जमा करेंगे। यह भर्ती NPS के तहत होगी। भर्ती के रिक्त पदों को बदलाव किया जा सकता है। भर्ती बोर्ड के पास में कट ऑफ और बेंचमार्क स्थापित करने के पूर्ण अधिकार होंगे। लिफाफे के ऊपर साफ साफ आपको लिखना होगा कि आप कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपका आवेदन पत्र निम्न कारणों से निरस्त किया जा सकता है, ये विशेष ध्यान रखना है उम्मीदवारों को। हस्ताक्षर नहीं करना, अगर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप अगर अपने अंगूठे का निशान नहीं लगाते हैं तो भी रिजेक्ट हो सकता है। अपने डॉक्यूमेंट को आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हैं तब भी ये दिक्कत आपको आ सकती है। अंतिम तिथि के बाद में अगर आपका एप्लीकेशन जाता है या आपका आवेदन पत्र जाता है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। आवेदन पत्र को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में भर सकते हैं। OBC प्रमाण पत्र यहाँ पर केंद्र सरकार का बनवाना है। राजस्थान के जो निवासी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट बनवाना है। जो कार्यरत कर्मचारी हैं, सर्विंग पर्सन है, उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना आवश्यक है। इंटरव्यू यहाँ किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है, लेकिन स्किल और ट्रेड टेस्ट जरूर होगा। आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की अंक तालिका को ही मान्य माना गया है। अभी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको, हाँ, परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये उन नौजवानों के लिए अच्छा मौका है जो यूनिफॉर्म के बगैर या बगैर किसी वर्दी के भारतीय सेना की सेवा करना चाहते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।